नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास से दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमने मोहम्मद बिन कासिम से, जिसने भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था, उससे प्रारंभ किया था, और मोहम्मद गजनवी को पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना पर नोट्स भी थोड़ा देखेंगे, फिर IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। तो ये दूसरा चैप्टर है, उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर कत्लेआम लूट मचाई। इसका मुख्य उद्देश्य लूट के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था, इसीलिए इसे ही भारत में तुर्क साम्राज्य का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी के मध्य में गौरी वंश का उदय हुआ था, जिसकी नींव अलाउद्दीन जहान सोज ने रखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गौरी वंश की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन जहान सोज ने। मोहम्मद गौरी जो है वो सनसबनी वंश का था। इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका बड़ा भाई था। इसके बड़े भाई ने 1163 में गौर को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य किया। कहा जाता है कि तत्पश्चात मोहम्मद गौरी भारत की ओर प्रस्थान करता है। यह एक अफगान सेनापति था। मोहम्मद गौरी एक अफगान सेनापति था। इसका भारत पर आक्रमण का उद्देश्य लूटपाट के साथ तुर्क साम्राज्य की स्थापना करना था। इसलिए कहा जाता है कि इसे ही तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गौरी के आक्रमणों की बात करें तो गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। गौरी ने तत्पश्चात 1178 में द्वितीय आक्रमण गुजरात पर किया, लेकिन वहां का शासक, जो कि मूल राजदूती था, उसने गौरी को पराजित कर दिया। यह भारत में गौरी की पहली पराजय थी। इसका संचालन उसकी पत्नी नायिका देवी ने किया था। तो इतने पॉइंट हम बोल रहे हैं, सब क्वेश्चन है। तत्पश्चात 1179 से 85 के बीच उसने पंजाब के कई क्षेत्रों को जीत लिया। कहा जाता है कि 1186 तक गौरी ने लाहौर, सियालकोट और भटिंडा, जो कि तबरे हिंद कहा जाता था, उसको भी इसने जीत लिया। हालांकि ये कहा जाता है कि भटिंडा, जो कि तबर हिंद नाम था, उस पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। यही कारण था कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया। द्वितीय युद्ध मोहम्मद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी लाया और वहां पर मार दिया। ये चंदर बरदाई के अनुसार, चंदर बरदाई ने ये वर्णन पूरा किया है कहानी का। तत्पश्चात 1192 के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने एक दास, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1192 के बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध की हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है चंदावर का युद्ध, जो कि यूपी के ईटानगर में है। तो 1194 में गौरी ने ऐबक की सहायता से चंदावर, मतलब कन्नौज के उसमें शासक थे जयचंद, तो जयचंद को पराजित किया और बाद में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो 1194 इसको चंदावर का युद्ध कहते हैं। 1194 के बाद गौरी के दो सेनापति थे, जिसमें एक का नाम बख्तियार खिलजी था और दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने भारतीय क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया। बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार में उस समय शासन कर रहे लक्ष्मण सेन को पराजित किया और इन क्षेत्रों को जीत लिया। इस दौरान, मतलब बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि बंगाल में है,
और उदंतीपुर विश्वविद्यालय जो कि बंगाल में है, इसको नष्ट कर दिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था, जो कि मोहम्मद गौरी का दास था। 1205 में ही बख्तियार खिलजी के सैन्य अधिकारी अली मर्दान ने, जब मोहम्मद गौरी खोखरों के अंतिम युद्ध में भाग लेने के लिए पंजाब आया था, तो 1205 में अली मर्दान ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका दास था, 1195 में अहिनलवाड़ा के शासक भीम द्वितीय से युद्ध हुआ था, लेकिन ऐबक इसमें पराजित हो गया। और अंत में 1206 में खोखरो, जो अभी हमने आपको बताया कि पंजाब में खोखरो जनजाति थी, उसके विद्रोह को दबाने के लिए यह भारत पर अंतिम आक्रमण करता है। इसी दौरान बख्तियार खिलजी का एक सैन्य अधिकारी था अली मर्दान, इसने इसकी हत्या कर दी और उसके पश्चात इस वंश का समापन हो जाता है। मोहम्मद गौरी के बारे में कहा जाता है कि उसने लक्ष्मी जी की आकृति वाले सिक्के भी चलाए थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स और उसके बारे में है। अब हम लोग अपने पॉइंट पे आएंगे, क्वेश्चन के रूप में देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, IAS, PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो पहला क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था। देखिए अभी हमने बताया आपको बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन। तो बख्तियार खिलजी जो है वो बंगाल और बिहार को विजय करने वाला तुर्की सेनापति था। उस दौरान इसने जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसको भी इसने नष्ट कर दिया था। इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी जी की आकृति अंकित थी या अंकन किया गया था। ऑप्शन में है मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, फिरोज, तुगलक या बलबन। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी। उसने अपने सिक्कों पर, जो सिक्के वो चलाता था, उसमें लक्ष्मी जी की आकृति का अंकन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्य एशिया के शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। देखिए उत्तर प्रदेश, PCS, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ऑप्शन में है मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, इल्तुतमिश या जलालुद्दीन माकबरनी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी की किस दास ने बंगाल और बिहार की विजय प्राप्त की थी। देखिए ये फिर पूछा गया था मेंस में, या मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन में है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार की विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ के शासक थे लक्ष्मण सेन, जो कि पराजित होने के बाद भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने कहाँ पर आक्रमण किया था। ऑप्शन में है मुल्तान, कच्छ, लाहौर या पेशावर। तो अभी हमने आपको बताया कि उसने सर्वप्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदावर के युद्ध, जो कि 1194 में हुआ था, में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था। ऑप्शन में है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, भीम द्वितीय या भीम प्रथम। तो इसका सही आंसर है जयचंद। जयचंद को 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित किया और कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी। तो ऑप्शन में है खोखर, बलूची, तुर्की या अरबी। तो इसका सही आंसर है खोखर। जब उसने पंजाब आकर खोखरों के विरुद्ध, जो कि एक जनजाति थी, नेतृत्व किया था, तो उसी समय बख्तियार खिलजी के सेनापति, सैन्य अधिकारी थे अली मर्दान ने उसकी हत्या कर दी थी। तो ये खोखरों ने हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण समय कन्नौज पर किस वंश का शासन था। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट रेंजर, मध्य प्रदेश के पटवारी में, छत्तीसगढ़ पुलिस में पूछा गया है। गढ़वाल वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश या चंदेल वंश। तो उस समय गढ़वाल वंश कन्नौज पर शासन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने भारत में किसको सर्वप्रथम प्रदान किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इक्ता वो होता था जिसमें लोगों को सैलरी जो है वो रुपी में नहीं दिया जाता था या पैसे में नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें एक भूखंड जो है, एक भूभाग जो है, वो सेवा के बदले में दिया जाता था। तो इसी को इक्ता कहते थे। तो सर्वप्रथम इक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका दास था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, ये सही बात है। दूसरा 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली और अजमेर तक के क्षेत्रों को जीत लिया, ये सही था। तीसरा है कि 1192 के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त किया। तो देखिए तीनों सही है, या ये इसमें पूछा गया था, मध्य प्रदेश में रिपीट किया गया। तो इसका 1-2 गलत है, केवल 2-3 या 1-3। तो इसका सही आंसर है 1-2-3, मतलब तीनों सही है। 1192 में उसने तराइन का प्रथम युद्ध किया था, 1192 में उसने द्वितीय युद्ध किया, 1192 के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने दास को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक भी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी की किस दास ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो ऑप्शन में है बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बंगाल में था उसको नष्ट कर दिया था। देखिए छत्तीसगढ़ पीएससी के सिविल जज में उत्तर प्रदेश आरओ में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है कि भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। कारण है कि क्योंकि मोहम्मद गौरी का उद्देश्य लूटपाट के साथ इस्लामी साम्राज्य की स्थापना भी करना था। तो ऑप्शन में है AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है। बी वाला है AR दोनों सही है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है A सही है, R गलत है, और चौथा A गलत है, R सही है। तो इसका सही आंसर है AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है कि 1206 ईस्वी में पंजाब के खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी, ये सही है। 1194 में गौरी ने ऐबक की सहायता से चंदावर के युद्ध में कन्नौज के जयचंद को पराजित किया, सही बात है। तीसरा है कि मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर भगवान शिव की आकृति का अंकन किया था, तो ये गलत है क्योंकि मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति का अंकन किया था। तो ऑप्शन में है केवल 3, केवल 1-3, केवल 1-2 या 1-2-3। तो इसका सही आंसर है केवल 1-2, मतलब अगर असत्य पूछेगा तो ये तीसरा वाला असत्य है, सही पूछेगा तो ये, लेकिन इसमें क्वेश्चन में असत्य पूछा है तो इसका सही आंसर केवल 3, मतलब तीसरा गलत है क्योंकि भगवान शिव की नहीं लक्ष्मी जी की आकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1178 में गौरी द्वारा गुजरात पर आक्रमण के पश्चात किसने गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था। तो ऑप्शन में है मूलराज द्वितीय, भीम प्रथम, मूलराज प्रथम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मूलराज द्वितीय, हमने आपको अभी पीछे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1195 में अहिलवाड़ा के युद्ध में किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित किया था। तो ऑप्शन में है भीम द्वितीय, भीम प्रथम, मूलराज द्वितीय या धर्मपाल। तो इसका सही आंसर A वाला है, अर्थात भीम द्वितीय ने अहिलवाड़ा के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का क्रम क्या है। देखिए IAS में पूछा गया था, UP PCS, मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार के PSC में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। तो ऑप्शन में है मुल्तान उच्च, अहिलवाड़ा, तराइन प्रथम या तराइन द्वितीय। दूसरा है अहिलवाड़ा, तराइन प्रथम, तराइन द्वितीय, मुल्तान या उच्च। तीसरा है उच्च, अहिलवाड़ा, तराइन प्रथम, तराइन द्वितीय या मुल्तान। चौथा है तराइन प्रथम, तराइन द्वितीय, मुल्तान, उच्च, अहिलवाड़ा। तो इसका सही आंसर पहला वाला है। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले उनका युद्ध मुल्तान में, फिर उच्च में, फिर अहिलवाड़ा में, फिर तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय में हुआ था। तो सही आंसर पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी की किस दास ने गुजरात, कोटो, बूंदी, सिरोही और उज्जैन और कालिंजर को जीता था। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। इसी ने गुजरात को, कोटो, बूंदी, सिरोही, उज्जैन और कालिंजर के क्षेत्रों को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे। देखिए उत्तर प्रदेश PCS, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन में है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के साथ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
तो पहला है कि बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ये सही है। दूसरा, 1199 को बख्तियार खिलजी ने बंगाल को तुर्क साम्राज्य में मिला लिया, ये भी सही है। तीसरा है कि 1197 में गौरी के दास बख्तियार खिलजी ने बिहार को तुर्क साम्राज्य में मिलाने का कार्य किया। तो ऑप्शन में है 1, 2, 1, 3, केवल 2, 3, 1, 2, 3, तीनों। तो इसका सही आंसर तीनों है, तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की राजधानी क्या थी, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में है अहिनलवाड़ा, पाटन, भुज, कन्नौज या उच्च। तो मोहम्मद गौरी ने जिस समय आक्रमण किया था उसमें चालुक्यों की राजधानी अहिनलवाड़ा या पाटन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो ऑप्शन में है जयचंद, भीमद्वितीय, विद्याधर या पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर है भीमद्वितीय ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का था, तो ये सही है। दूसरा, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, ये भी सही है। तीसरा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त किया। तो तीनों सही है, 1, 2, 3। तो ऑप्शन में है 1, 2, ये 2, 3, केवल 1, 2, ये तीनों सही है। अपने उपरोक्त तीनों सही है, 1, 2, 3, क्योंकि ये संसबनी वंश का था, इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। और द्वितीय युद्ध अर्थात 1192 के बाद इसने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। ये लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात किस वंश की स्थापना की गई, जो कि SSC में NTPC बैंक में पूछा गया था। ऑप्शन में है गौर वंश, गुलाम वंश, शमसी वंश या तुगलक वंश। तो इसका सही आंसर है गुलाम वंश, क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश में ही अब दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, यही मध्यकालीन इतिहास में 2 प्रमुख वंश है। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो पूरा है, उसके बाद मुगल वंश है। तो अब तीसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो कुतुबुद्दीन ऐबक से ही पढ़ेंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश को माना जाता है। तो मोहम्मद गौरी की यहाँ पे मृत्यु होती है। वो अपने क्षेत्रों को, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासक नियुक्त किया। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत हम लोग प्रारंभ करेंगे, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ होगा। तो आज हम लोगों ने मोहम्मद गौरी तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई है यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ के शासक बने हैं, पर नोट्स IAS-PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का संग्रह पढ़ा। इम्फान IAS-PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।